हाफिज साहब ने रहम किया वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपुल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी 4 दिन तक अपनी टांगों पर खड़ा न हो सका। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, मोदी को पता चल गया ये मजाक और खेल नहीं, पाकिस्तान दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और वजीर आजम जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा। सदर जरदारी ने कहा, एक बेवकूफ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करा दिए, मईशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। ट्रंप भी कहता है फील्ड मार्शल। आज के दिन पीपुल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे कहकर मुल्क बचाया। जब भी मैं जेलों में गया, कारकुनों को ये नहीं कहा कि बाहर निकलो। मुल्क में कुछ मसाइल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना पड़ेगी। हमने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन सियासी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गए। मुल्की सलामती को दांव पर नहीं लगाया। 9 मई जैसे हमले, इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। आज नहीं तो कल मुफाहिमत की जरूरत होगी। सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना जरूरी है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपना आखिरी पैगाम मुफाहिमत का दिया। मुफाहिमत का बादशाह आसिफ जरदारी ही मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल सकता है। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी विफाक के साथ मिलकर मुल्क के मसाइल का हल निकालेगी। सूबों से इख्तियार छीनने की कोशिश के बजाय उसे मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया लेकिन अवामी हुकूमत के दावे नहीं मानते। बिलावल ने कहा, हमारे फील्ड मार्शल को देखकर मोदी छुप जाता है। मई की चंद रातों और शिकस्त के बाद मोदी गायब हो गया। भुट्टो की वजह से हमें वो टेक्नोलॉजी मिली जिसकी वजह से दिफा मुमकिन हुआ। जिन तैयारों से भारतीय तैयारे गिराए वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और पीपी के दीगर कायदीन की शिरकत। मुल्क भर से पीपी रहनुमा और जियाले गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर समेत अहम रहनुमा मौजूद थे। अयाज सादिक की सरबराही में नून लीग का वफ्द भी बरसी की तकरीब में शरीक हुआ। पार्टी रहनुमाओं का खिताब में साबिक वजीर आजम को खिराज अकीदत। शरका की शहीद बेनजीर भुट्टो और सानिहा लियाकत बाग में शहीद दीगर अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। वजीर आजम का शहीद बेनजीर भुट्टो को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और विफाक के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। पाकिस्तान को पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए किरदार अदा किया। उनकी कुर्बानियां और खिदमात कौम के लिए मशअल राह है। मुल्क और कौम के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और अवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए जिंदगी वक्फ की। बानी पीटीआई को जेल में वो सहूलतें मिल रही हैं जो किसी और को दस्तयाब नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की गढ़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। 28वीं तरमीम के बारे में कोई तला है, ना ही कोई बहस हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। अयाज सादिक की सरबराही में लीगी वफ्द की नौडेरो में सदर ममलकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। शहीद बेनजीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुज़ाकिरात किसके साथ? क्या इंतशारियों से डायलॉग करें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सवाल। कहा, बानी पीटीआई हमेशा इंतशार की तरफ गए, मुज़ाकिरात की तरफ नहीं। क्या तमाम मुजरिमों के अहले खाना सड़कों पर आ जाए तो फिर उनसे भी मुज़ाकिरात होंगे? वज़ीर आला सिंध ने कहा, पीटीआई को चाहिए अपोजिशन का किरदार अदा करे। मुल्क को बुरा भला कहने वालों की मजम्मत करता हूं।
पीटीआई का बरतानिया में एहतजाज के दौरान खातून की तकरीर से लाताल्लुक़ी का इजहार। तहरीक इंसाफ का कहना है बयान देने वाली खातून पार्टी की ओहदेदार नहीं, गैर मुहज़्ज़ब जबान की उसूली तौर पर मुखालफत करते हैं। खातून के ख्यालात, जबान, तर्ज गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने जो जुबान इस्तेमाल की, हमारा ज़र्फ है, ये पंजाब में मौजूद है और अब भी हम इनसे मेहमानों की तरह पेश आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, चक्री रेस्ट एरिया में जो जुबान इस्तेमाल हुई, मेरे पास सबसे मुहज़्ज़ब और मोहतात लफ्ज़ जंगली था। इनकी गंदी गुफ्तगू से इनकी तरबियत पर सवाल उठता है। लाहौर में गुज़श्ता रोज एहतजाज करने पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज, 35 नामालूम कारकुन नामजद। पीटीआई कारकुनों ने रोड ब्लॉक करके हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। एफआईआर का मतन, पुलिस का कहना है हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करने वाले 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तोशाखाना केस 2 का फैसला चैलेंज करने के लिए अपीलें तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अपीलों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इनामुल्लाह शाह, जिसको बरतरफ किया जा चुका था, अदालत ने उसके बयान पर इन्हिसार किया। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रही। एक ही जुर्म में कई बार सजा नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेंट्रल अदालत को समाअत का इख्तियार नहीं था। सुहेब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया गया। सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़ों ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम किया गया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त गुजार सरकारी मुलाजिम की तारीफ में नहीं आता। पाकिस्तान गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, कहा 20 से ज़ायद ममालिक तैयार हैं, वो बेशक हमास को गैर मुसल्लह करें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। गजा में फौज भेजने के फैसले से मुताल्लिक किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। गजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर सिविल मिलिट्री क़यादत में बहुत क्लैरिटी है। क़याम अमन के लिए इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार है। इमाराती सदर के दौरे के दौरान 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक खवारिज से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। खारजियों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर हरकत कलब बंद होने के बायस इंतकाल कर गई। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, शमशाद अख्तर मुल्क की मुमताज माहिर मुआशियात, एक काबिल और दयानतदार शख्सियत थी। मरहूमा ने अहम कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों में खिदमत अंजाम देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चेयरमैन डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। मरहूमा के बुलंद दर्जात, अहले खाना और सोगवारान के लिए सब्र की दुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा, ऑर्डिनेंस गैर आईनी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस ज़ाब्ता दीवानी और कानूनी शहादत से मुतसादम है। वकला अदलिया के साथ खड़े हैं, तहरीक से भी गुरेज नहीं करेंगे। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, गोप्स -5, कालाम, गिलगित, दीर और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। मंगल की शब कराची में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। अमेरिका में शदीद बर्फबारी के बाइस 1500 से जायद परवाजें मनसूख, 4000 परवाजें ताखीर का शिकार।
सबसे ज्यादा परवाजें न्यूयॉर्क और शिकागो में मुतासिर हुई। वस्त मगरबी और शुमाल मशरक़ी इलाकों में तूफानी बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी गई। न्यूयॉर्क में विंटर स्टॉर्म अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान में 56 गाड़ियां आपस में टकरा गई। आग लगने से 10 गाड़ियां तबाह हो गई। हादसे में 2 अफराद हलाक, 26 बुरी तरह जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया एक्सप्रेसवे पर बर्फ और फिसलन की वजह से 2 ट्रक टकराने के बाइस दीगर गाड़ियां भी बेकाबू होकर टकराती गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से सोने की 12 टिकिया बरामद। मालियत 4.5 करोड़ है। सोने की टिकियां 2 अलग अलग मुसाफिरों से बरामद हुई। अमेरिका जाने वाली फैमिली से सोने की 4 टिकियां मिली। एक और मुसाफिर के सामान से 8 सोने की टिकियां बरामद हुई। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 2300 रुपए महंगा, कीमत 4,75,662 रुपए हो गई। सोशल मीडिया पर स्मगल शुदा सामान बेचने वाले रेडार पर आ गए। एफबीआर ने कार्रवाई की ठान ली। 1 जनवरी से नॉन कस्टम पेड सामान बेचने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। लाट का माल बेचने वालों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। टैक्स हुकाम सोशल मीडिया पर स्मगलिंग का सामान बेचने वालों को जाली ग्राहक बनकर कॉल्स करेंगे। उनके मोबाइल नंबर से उन्हें ट्रेस किया जाएगा। स्मगल शुदा सामान फरोख्त करने वालों की दुकानों और गोदामों तक पहुंचा जाएगा। नादरा से भी मदद ली जाएगी। पाकिस्तान इटली से 10,500 मुलाजमतों का कोटा हासिल करने में कामयाब। 3 साल के मुआहदे के तहत सालाना 3,500 पाकिस्तानी इटली जाएंगे। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानियों के तर्जुमान का कहना है शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा अलॉट किया गया। इटली यूरोप का पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट किया है। पाकिस्तान और इटली के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास फरवरी में होगा। यमनी फरीकैन कशीदगी बढ़ाने वाले एक तरफा इकदाम से गुरेज करें। पाकिस्तान यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान यमन में क़याम अमन के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के किरदार को सराहता है। उम्मीद है सफारती कोशिशें यमन में पायदार अमन और अवाम की मुश्किलात के खात्मे का बाइस बनेंगी। अखबार दी हिंदू ने नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी नाकाम करार दे दी। लिखा 2025 खारजा पॉलिसी के एतबार से सदी का मुश्किल और बिखरने का साल रहा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत का किरदार महदूद हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय जारहियत को सिफारती सतह पर हिमायत नहीं मिल सकी। भारत बांग्लादेश ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई। मोदी सरकार की दूसरों को मोरद इल्जाम ठहराने की पॉलिसी इस्लाह की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान टीम ढाका के कोच दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मैच से पहले महबूब अली जकी को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जांबर न हो सके। दोनों टीमों के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने महबूब अली को खिराज अकीदत पेश करते हुए खामोशी इख्तियार की। मैच के बाद ग्राउंड में ही महबूब अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और पीसीबी ने पीएसएल की 2 नई टीम्स बेचने के लिए टेक्निकल एवेल्युएशन मुकम्मल कर ली। 2 नई फ्रेंचाइजीज के लिए दी गई बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। टीम्स के लिए 12 बोलियां मौसूल हुई जिसमें से पीसीबी की बोली कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद 10 को अहल करार दिया। 10 पार्टियां नीलामी के मरहले में शामिल होंगी। नीलामी 8 जनवरी को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। कामयाब पार्टियां रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट से नाम मुंतखब कर सकेंगी। पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर की अहल बोली दहिंदगान को मुबारकबाद। अंडर 19 ट्राई सीरीज हरारे में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 227 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। हमजा जहूर ने 68 रन की इनिंग्स खेलकर कामयाबी दिलाई। कप्तान फरहान यूसुफ ने 65 और अहमद हुसैन ने 31 रन बनाए। सलाम खान ने 4 विकेटें हासिल की। अफगान अंडर 19 टीम पहले खेलकर 226 रन पर आउट हुई थी।
उसामा खान 4, सयाम खान और दानियाल अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच पीर को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज उर्दू गजल, उर्दू नॉवल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुतालिक नशस्तें, 8 किताबों की रोनुमाई, मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से मुतालिक सेशन, हमारा तालीमी मयार, मौसीकी का सफर और बदलते रुझानात पर भी गुफ्तगू। शहीद बेनजीर भुट्टो पर भी सेशन। आज के दिन का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर होगा।